हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो फाइनली गाइस, आज दिनांक 29 अगस्त 2024 का आईटी सीबीटी एग्जाम पेपर जो था उसके क्वेश्चन आंसर अपने पास में आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जिनका सीबीटी एग्जाम अभी पेंडिंग है वो सब इस वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आईटी सीबीटी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आंसर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था एक WAN का। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के लिए जो है कौन से नेटवर्क का हम यूज करते हैं। तो उसमें ऑप्शन थे लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें वाइड एरिया नेटवर्क WAN जो था वो उस क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद में रैम की फुल फॉर्म जो है आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पूछी गई। इसके अलावा रोम की जो फुल फॉर्म है वो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पूछी गई। स्मार्ट में एस का मतलब पूछा गया। स्मार्ट में एस का मतलब होता है देखिए स्पेसिफिक। ठीक है, अगर आपसे स्मार्ट में एम का मतलब पूछे तो मीजरेबल, स्मार्ट में ए का मतलब पूछे तो अचीवेबल, आर का मतलब पूछे तो रिलेवेंट, और टी का मतलब पूछे स्टूडेंट्स तो टाइम बाउंड। ठीक है, इसके अलावा देखिए जीडीपी की फुल फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे पूछी गई थी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद में सेव करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड होती है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। और सेव करने के लिए जो है कंट्रोल+S का यूज करते हैं। इसके बाद में देखिए गुस्से के हाव भाव, ये क्वेश्चन जो है कल वाले पेपर में भी पूछा गया था, आज वाले पेपर में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। और गुस्से के हाव भाव को जो बोलते हैं एक तरीके से आक्रामक। ठीक है, इसके बाद में पर्सनल स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कंप्यूटर में जो है नॉर्मली आपको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एक बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें नौकरी के जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, जो चीजें हम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? जॉब एप्लीकेशन। ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद में देखिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशंस के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस जो है इसमें पूछे गए थे कि पानी की विशिष्ट उष्मा क्या है, कितनी होती है। तो एक होती है, आप सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। वर्ग की भुजा क्या होती है, उसका क्षेत्रफल जो है 625 है। एक क्वेश्चन था। तो वर्ग की भुजा जो है अगर क्षेत्रफल 625 है तो उसका यार स्क्वायर रूट निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, 25 आंसर आ जाएगा। इकाइयों की कौन कौन सी प्रणालियां होती है, ये लास्ट वाले जो कल पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन था, और आज वाली डेट वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इकाइयां जो होती है वो होती है आपकी मौलिक, फंडामेंटल और डेराइव्ड। ठीक है, डेराइव्ड को हम बोलते हैं व्युत्पन्न। तो एक होता है मौलिक और दूसरा होता है व्युत्पन्न। इसके बाद में जो है तृतीय ऑर्डर लीवर का एक जो है क्वेश्चन आया था, तृतीय ऑर्डर लीवर, और इसका आंसर था फोर्सेप्स। ठीक है, फोर्सेप्स जो है इसका राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में 0.456, इसको आप जो है इस दशमलव को भिन्न में बदलना था। तो पॉइंट हटाओ, बटे में पॉइंट हटा के 0.456 था, तो पॉइंट हटाएंगे 456/1000 आएगा। इसको गुणा कर दो 100 से। ठीक है, परसेंटेज में हुआ 2 0 से 2 0 कटेंगे, नीचे 10 बचेगा, 10 का भाग देंगे तो 45 पॉइंट का आंसर आ जाएगा इसका परसेंटेज में। इसके बाद में द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो है वो घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो है उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन था सिंपल सा क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं घनत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन। देखिए पूरे 6 क्वेश्चन जो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के मैंने आपको यहाँ पे बताए। इसके बाद में ड्राइंग के भी देखो टोटल 6 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। एक तो जो आपका कन्वेंशनल साइंस है, रूडी या जो वाला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आपके दे रखा है, जिसमें ग्लास जो है उसकी रूढ़ी साइन क्या होगा वो पूछा गया था आपसे। चांदा जो है, चांदा उसका सिंपल सा क्वेश्चन आया था डायग्राम का, और पूछा गया था कि इस उपकरण का जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, चांदा। ठीक है, व्यास का आयाम, व्यास को कोई वर्त है उसके व्यास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, आप लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक था टूल्स में से ओपन एंड स्पेनर वाला। ठीक है, दोनों तरफ से खुला हुआ जो पाना होता है ओपन एंड स्पेनर। ठीक है, उससे उसका क्वेश्चन था। एक ड्राइंग शीट साइज से रिलेटेड क्वेश्चन था। A4 साइज आई थिंक पूछी थी, स्टूडेंट्स ने यही बताया था A0 A1 A2 A3 A4। ठीक है,
इन चारों की साइज आपको पता होनी चाहिए, चारों साइज में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए A0 है वो सबसे बड़ी साइज होती है, A4 जो है, अगर A0 से A4 तक की बात करें तो A4 जो है छोटी होगी, ठीक है। जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइज उनकी छोटी होती जाती है। एक रास्ट कट रेती वाला आया था टूल्स में से था ये क्वेश्चन, तो ये ड्रॉइंग के क्वेश्चन थे। इसके बाद में देखें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रेड थ्योरी में से जो क्वेश्चन थे वो था कि शॉर्ट सर्किट जो लघु परिपथ होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 ओम होता है, आप सभी को पता है। अब सिर्फ निपटान की कौन सी विधि में गर्मी पैदा होती है, तो भस्मीकरण इसका आंसर था, ठीक है। वो क्या आंसर था, भस्मीकरण। इसके बाद में चुंबकीय प्रवाह की इकाई ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है, ये क्वेश्चन था। इसके बाद में क्रिम्पिंग टूल का डायग्राम था, ये पूछा गया था कि यार इस टूल को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रिम्पिंग टूल से, ठीक है। HRC फ्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, डायग्राम था उसमें, ऑप्शन में था हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन था। कलाइमर का क्वेश्चन था, डायग्राम था, आंसर बताओ कौन सा थोड़ा है कलाइमर। घुमाव के मध्य की दूरी बढ़ाते हैं तो इंडक्शन प्रेरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेरण भी बढ़ता है, ठीक है। चालकता की इकाई महो होती है, ये क्वेश्चन था। वाट मीटर किस प्रकार का, वाट मीटर के डायग्राम्स बने हुए थे और वहां पे पूछा गया था। 3 फेज सिंगल फेज वोट मीटर जो होते हैं वहां से एक क्वेश्चन आया था। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन जो ट्यूब होते हैं, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, उसका कार्य क्या होता है, तो आप सभी को पता है दोलन में फ्रीक्वेंसी निर्धारित करना, या फ्रीक्वेंसी को जो है यहाँ पे उत्पादन, फ्रीक्वेंसी जो दोलन होते हैं फ्रीक्वेंसी होती है उसका उत्पादन करना ही जो है मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य होता है। हीटिंग तत्व किसका बना होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हीटिंग तत्व नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, राइट। इसके बाद में ऊर्जा मीटर जो है वो एनर्जी मीटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यही क्वेश्चन था सिंपल सा। एनर्जी मीटर जो है इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। परमियंस का मात्रक पूछा था, आप सभी को पता होना चाहिए परमियंस जो है रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। रिलक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, तो परमियंस का मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, परमियंस का मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन जो था और एक एब्सोल्यूट यंत्र वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एब्सोल्यूट जो यंत्र होते हैं उनमें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एब्सोल्यूट यंत्र वाला क्वेश्चन लास्ट जो कल पेपर हुआ था उसके अंदर भी था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हुआ। बैटरी की ध्रुवता को कौन से मीटर से मापते हैं, बैटरी की ध्रुवता को, बैटरी की ध्रुवता को मापते हैं मूविंग कॉयल टाइप जो मीटर होता है, मूविंग कॉयल टाइप मीटर, उससे मापते हैं। एक हाइड्रोमीटर का उपयोग भी पूछा गया था। हाइड्रोमीटर के उपयोग जो है आप सभी को होता है बैटरी के आपेक्षिक जो रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व जो है वो हम मापते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में से। तो ओवरऑल बहुत ही बेसिक सा पेपर था, इजी सा पेपर था। अगर जो कैंडिडेट्स पढ़ के गए ना, अच्छे से तैयारी करके गए, उनका पेपर 100% है, बहुत ही शानदार गया होगा। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का देखो पेपर होना बाकी है, आप सभी जो है अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि पेपर्स अच्छे हो। जिन भी स्टूडेंट्स के पेपर अभी पेंडिंग है, आप सभी को जो है इन पेपर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह हमारी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट जो है इस यूट्यूब चैनल के प्रति बनाए रखिए। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।